ओके सो हेलो एंड वेलकम। दिस इज़ बादल अवस्थी। हम मूव कर रहे हैं एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सीरीज़ की तरफ, और मेरा ये टॉपिक चूज़ करने का ये एक पर्पस था कि काफ़ी बच्चे इस टॉपिक में सफ़र करते हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो वर्ड है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हम इसको समझेंगे, इसका थोड़ा एनालिसिस करेंगे कि एक्चुअली हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे कि ये जो वर्ड है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये दो चीज़ मिलके बना है। इसमें फर्स्ट जो हाफ इसका देखेंगे तो आप देखोगे ये इलेक्ट्रो। अच्छा, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब है कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा इलेक्ट्रिसिटी से। यस, इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व होती है इसमें। और जो इसका सेकेंड हाफ है, आप समझ गए होंगे केमिस्ट्री लिखा है, और आप काफ़ी समय से केमिस्ट्री जानते होंगे। केमिस्ट्री का मतलब ये है, और थोड़े परेशान भी होंगे इससे, केमिस्ट्री का मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शंस होंगी, सब्सटेंस की कुछ स्टडीज़ करनी होगी हमको। हाँ, बिल्कुल सही है, ये केमिस्ट्री। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिस्ट्री कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं इस टॉपिक में। बात सही है, हमको ये सब पढ़ना है, इनका जो कोरिलेशन है ये सब पढ़ना है। अच्छा, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है एनर्जी। एनर्जी इन दोनों को आपस में रिलेट करती है, और इस रिलेशन को समझने के लिए हमको पहले एनर्जी को थोड़ा समझना होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एनर्जी के बारे में कुछ चीज़ें समझा देता हूँ कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और क्यों पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअली एनर्जी का एक काफ़ी शानदार फिनोमेना है, और वो है उसका ट्रांसफ़र। आपने खूब पढ़ा होगा। एनर्जी का एक काम किया जा सकता है, वो है ट्रांसफ़र, एनर्जी ट्रांसफ़र। कैसे? आपने पढ़ा होगा कि मान लो अगर एक ब्लॉक है और उसको अगर मैं दूसरे ब्लॉक के कांटेक्ट में ले आऊँ, मान लो यहाँ टेम्परेचर T1 है, यहाँ टेम्परेचर T2 है, केल्विन में मान सकते हैं आप। और मान लो अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो हीट कहीं ना कहीं फ्लो करेगी, या तो हीट यहाँ से यहाँ जाएगी या हीट यहाँ से यहाँ जाएगी, कहीं भी जा सकती है। तो एक्चुअली इन दोनों ब्लॉक के बीच में जो एनर्जी है, इसका क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र हो रहा है। तो एनर्जी का एक फिनोमेना है कि वो ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। अब एनर्जी का एक और शानदार फिनोमेना है एनर्जी के साथ में, और वो है उसका ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, और यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन से मतलब है हमारा इंटर कन्वर्जन से। इंटर कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन मतलब चेंज कर देना, एक एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ले जाना। जैसे आपने सुना होगा कि जैसे मैकेनिकल एनर्जी से आप इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में, और भी वेरियस फॉर्म्स एनर्जी की जो आपस में इंटरचेंज हो सकती हैं। बस हमको वही दो फॉर्म पढ़नी है। इस बार हमारे पास में दो फॉर्म कौन कौन सी हैं? हमारे पास एक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और दूसरी हमारे पास में है केमिकल एनर्जी। याद करिए, वही दो हाफ, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ, बस वही पढ़ना है आपको। एक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और दूसरा हमारे पास में केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी हमको इस चैप्टर में इनका ट्रांसफॉर्मेशन या फिर इंटर कन्वर्जन पढ़ना है। कभी तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करेंगे केमिकल में, और कभी हम केमिकल एनर्जी को चेंज करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये सब हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो अगर आप स्टेटमेंट बोलना चाहोगे कि एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे क्या, तो हम कहेंगे कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी को आपस में क्या करेंगे? इंटर कन्वर्ट करेंगे। इस चैप्टर की स्टडी यही है, ठीक है। आइए अब इसमें थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, और कैसे कैसे हमने ऑपरेटर्स डिज़ाइन किए हुए हैं इस चैप्टर में इस एनर्जी इंटर कन्वर्जन को कराने के लिए। ओके, ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। ओके, ठीक है। तो अब आप देखें ध्यान से, हम क्या पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली हमारे पास में कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं, और हमारे पास में दो तरह के सेल हैं, ठीक है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि सेल पढ़ाने से पहले आपको थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ी सी नॉलेज दे दूँ, ठीक है, जो आपके काम आएगी। ओके, आइए हम कुछ डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी, मुझे पता है इलेक्ट्रिसिटी का रिलेशन किससे है। तो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन है, कहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है, तो आपके दिमाग में एक ही स्टेटमेंट आना चाहिए, और वो है कि फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज, जहाँ भी चार्ज फ्लो होगा वहाँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के चांसेस है, या फिर वहीं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में आपको पता होना चाहिए।
ये इलेक्ट्रिसिटी से इसका रिलेशन है। अच्छा, जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो ना, आप पढ़ते हो मेटलिक कंडक्टर्स। मेटलिक कंडक्टर्स मतलब आप कहते हो कि जो मेटलिक कंडक्टर्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज भी फ्लो होता है। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो चार्ज फ्लो होगा, और ये पढ़ते हैं हम फिजिक्स में। सो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज कैरियर, देखो चार्ज कैरियर का मतलब है कि चार्ज कैरी कौन कर रहा है। अगर मान लो हम बात कर रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, चार्ज पार्टिकल। अगर कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाएंगे, तो हम कहेंगे हाँ यहाँ क्या फ्लो हुआ है, चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो मतलब चार्ज फ्लो, और अगर चार्ज फ्लो हुआ तो हम कहेंगे हाँ ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। ठीक है, ओके। अच्छा, ये बात हम पढ़ते हैं मेटलिक कंडक्टर्स में। कहाँ पढ़ते हैं, मेटलिक कंडक्टर्स में। दूसरी चीज, क्या चार्ज कैरियर ओनली इलेक्ट्रॉन हो सकता है, नहीं। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कैरियर है। दूसरा चार्ज कैरियर हो सकते हैं आयंस, और आयंस कौन से, दोनों। आपके इसमें कैटायन भी आ गया एंड एनायन, दोनों ही चार्ज कैरियर होते हैं। तो आप जानते हैं आयंस पे भी तो चार्ज होता है, आपने देखा होगा Na+Cl- इन पे चार्ज है, प्लस और माइनस। तो अगर मान लो किसी भी तरीके से किसी भी सिस्टम में आयंस अगर फ्लो कर जाए तो उनके साथ चार्ज भी फ्लो करेगा, और अगर चार्ज भी फ्लो करेगा तो हम कहेंगे हाँ ये भी क्या होगा, एक तरह के कंडक्टर से। ठीक है, सो अगर हम आयंस का फ्लो करा दें तो इनके साथ क्या फ्लो हो जाएगा, चार्ज फ्लो। और जो चार्ज फ्लो होगा तो यहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। तो ये पढ़ते हैं हम फिजिक्स में, और ये पढ़ते हैं हम केमिस्ट्री में। आप जानते हैं जो आयंस है नॉर्मली ये केमिस्ट्री में पढ़े जाते हैं, कौन बनाएगा, कौन से सोल्ट होंगे, इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, ये सब हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए देखो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे या इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे, लेकिन इसमें हाँ आयंस इन्वॉल्व है तो केमिकल रिएक्शन भी इन्वॉल्व होगी, इसलिए दोनों चीज़ें मिलकर चैप्टर बनाते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, सो ओके, अब ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज कैरियर हमारे पास में इनिशियली, ठीक है, जो कंडक्टर्स हैं मैं यही क्लासीफाई कर देता हूँ। कंडक्टर्स हैं ये दो तरह के हैं। फर्स्ट हमारे पास में है मेटालिक कंडक्टर्स, मेटालिक, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ हम चलेंगे आगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर क्या होता है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी किसके कारण होती है, लिख देता हूँ यहाँ, इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट वो होता है, ये एक सब्सटेंस होगा जो आयंस में ब्रेक होगा, और आयंस में ब्रेक होगा तो ये सोल्यूशन में आयन फर्निश करेगा, तो इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। बट नाउ दिस इलेक्ट्रिसिटी is due to flow of ions। अल्टीमेटली चार्ज ही फ्लो हो रहा है, एक में इलेक्ट्रॉन से और एक में आयन से। ठीक है, तो चार्ज कैरियर इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें चार्ज कैरियर कौन है, आयन से, दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एक और चीज़ यही मैं आपको बता देता हूँ, जो कंडक्टिविटी है, ठीक है, या आप कह सकते हो कि इनका जो कंडक्शन है वो उसका क्या इफेक्ट होगा, टेम्परेचर। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ कंडक्टिविटी, ठीक है, सॉरी, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो मेटलिक कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। इसका ठीक उल्टा होता है कि इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में होगा क्या, कि जो कंडक्टिविटी है ये कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, कंडक्टिविटी इंक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीज। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, आप इसमें तो साफ समझ सकते हैं।
देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको एक और चीज़ समझनी होगी कि इसमें ये काफ़ी सारे चैप्टर्स का सम, मतलब काफ़ी चैप्टर इसमें इन्वॉल्व है। देखो किसी भी फिजिकल के चैप्टर में मोल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है, यहाँ भी है, आपके हमेशा काम आएगा। बहुत थोड़ा सा है, गैस स्टेट भी है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, लेकिन है थोड़ा सा। थर्मोडाइनमिक्स काफ़ी है, क्योंकि हम जस्ट इसके बाद में चर्चा करने वाले स्पॉन्टेनिटी की, ठीक है। तो थर्मोडाइनमिक्स काफ़ी है इसमें आपको इक्विलिब्रियम भी काफ़ी मिलेगा। अगर आप जे एडवांस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो इसमें काफ़ी इक्विलिब्रियम है, अगर आप लगाना चाहेंगे तो बफर सोल्यूशन, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, सब पढ़ सकते हो इसमें, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखो थर्मो आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया, थोड़ा बहुत गैस स्टेट आ गया, मोल तो है ही, इतने सारे चैप्टर्स का सम है। तो आप थोड़ा थोड़ा, अगर आपको बहुत थोड़ा आइडिया उनका होगा तो इस चैप्टर में आपको बहुत समस्या नहीं होगी, ठीक है। ओके, तो हमने कहा कि देखो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जिसमें आप जानते हो टूटता है कैटायन में और एनायन में। अब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिसोसिएशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। डिसोसिएशन बढ़ेगा तो क्या होगा, ज़्यादा आयंस फर्निश होंगे, ज़्यादा आयंस फर्निश होंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। इसका सिंपल सा रीज़न है। मेटेलिक कंडक्टर्स का जो रीज़न है ये आपको फिजिक्स में काफ़ी मिल जाएगा वैसे, कि देखो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक्चुअली मेटेलिक वायर में आप जानते हो पॉजिटिव चार्ज भी होता है, उसको कर्नेल्स बोलते हैं, प्लस चार्ज, ठीक है। प्लस चार्ज भी होता है, उसको कर्नेल्स बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो जब आप इसको पोटेंशियल देते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। जब फिक्स डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, जनरेट होगी। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो होता क्या है, कर्नेल्स वाइब्रेट करने लगते हैं। और अगर कर्नेल्स अगर वाइब्रेट करने लगे तो ये क्या करते हैं, हिंड्रेंस पैदा करेंगे इन इलेक्ट्रॉन्स के पाथ में। दैट्स वाई जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो इतना फ्लुएंट नहीं रह जाएगा, ठीक है। इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से कर्नेल्स के वाइब्रेशन बढ़ेंगे, और कर्नेल्स के वाइब्रेशन बढ़ेंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अच्छा नहीं होगा। दैट्स वाई कंडक्टिविटी ऑन टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करोगे तो मेटलिक कंडक्टर्स की कम हो जाएगी, ठीक है। ये एक पॉइंट हमने पढ़ा है, आपको कंडक्टर्स में इतनी बात ध्यान रखनी काफ़ी है। अगर आप थोड़ा एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो मेटलिक कंडक्टर के एग्जाम्पल खूब आपने देखे होंगे, AG, FE, CU, खूब सारे हैं, ठीक है। और अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक में जाना चाहते हैं तो NaCl है, KCl है, काफ़ी सारे हैं, ठीक है। काफ़ी सारे आपके पास में इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर्स हैं जो आयन अगर आप मोल्टन स्टेट में लेंगे या फिर एक्वा सोल्यूशन में लेंगे तो अपने आयंस में प्रोड्यूस हो जाएंगे और कंडक्टिविटी प्रोड्यूस कर देंगे। आइए अब हम आगे चलते हैं और थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। अच्छा, हमको मेटलिक कंडक्टर बहुत नहीं पढ़ना है, हमारा जो मेन फोकस हो किस पे है, इलेक्ट्रोलाइट्स पे और उनकी कंडक्टिविटी पे, ओके, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, ओके। सो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो हमने कंडक्टर्स का एक बेसिक आइडिया ले लिया है। अब हम सेल्स की जो एपरेटस हमने दो तैयार किए हैं, ठीक है, ये कन्वर्जन के लिए, उसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। आइए, एक्चुअली हमारे पास में दो तरह के सेल है ना। ध्यान रखना, हम पढ़ क्या रहे हैं, हमको इंटर कन्वर्जन पढ़ना है किसका, इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी का, ठीक है। एक सेल है हमारे पास में, उसका नाम है गैल्वेनिक सेल, ठीक है, गैल्वेनिक सेल। और दूसरी तरफ हमारे पास में एक दूसरा सेल है जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। दो तरह के सेल हैं, एक हमारे पास में गैल्वेनिक सेल है और एक हमारे पास में है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब ये जो दो सेल हमारे पास में हैं, ये कैसे डिफर हैं, आइए एक एक पॉइंट से हम बात करते हैं। देखो क्या, सबसे पहले जो गैल्वेनिक सेल हमारे पास में है, इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखूंगा कि गैल्वेनिक सेल में होता क्या है। देखो, स्पॉन्टेनियस का मतलब समझते हैं आप, स्पॉन्टेनियस का मतलब है जो अपने आप होता है, ठीक है। सबसे पहली बात, हम क्या करते हैं, इसमें चेंज करते हैं। चेंज क्या करते हैं हम, केमिकल एनर्जी को हम चेंज करते हैं। डायरेक्शन देखना अच्छे से, केमिकल एनर्जी को चेंज कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। यानी प्रोडक्शन करते हैं किसका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, बाय केमिकल रिएक्शंस, ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है। बाय स्पॉन्टेनियस केमिकल या फिर स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। और मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ, जो केमिकल रिएक्शन है वो रेडॉक्स होगी, यानी स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स होगी। अब रेडॉक्स आप समझ गए होंगे, किसी का ऑक्सीडेशन किसी रिडक्शन होना तय है इसमें।
तो हम गैल्वेनिक सेल में क्या करेंगे, हम केमिकल एनर्जी को चेंज करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और किससे, बाय स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होगी और क्या करेगी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देगी। ठीक है, तो सर इलेक्ट्रोलाइटिक भी क्या करोगे, इसका उल्टा करेंगे, क्योंकि ये दो ही काम हम कर सकते हैं, या तो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल को केमिकल में, इस चैप्टर में। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करेंगे किसमें, केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी। और जब ऐसा करेंगे तो हमारी जो रेडॉक्स रिएक्शन होगी, अब आपको पता है एक डायरेक्शन में अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो उसका उल्टा क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में चेंज करेंगे तो इसका मतलब क्या है, हम लिख रहे हैं बाय नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें भी रेडॉक्स रिएक्शन होगी, लेकिन वो रेडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। अब मैं थोड़ा सा आपको इसकी डिटेल बता देता हूँ कि देखो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन कराएंगे जो स्पॉन्टेनियस है। अच्छा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकती है बिल्कुल, इसलिए हम एक केमिकल रिएक्शन चूज करेंगे जो स्पॉन्टेनियस से चलेगी, और उस रिएक्शन के चलने से क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई, तो उसको हम कह रहे हैं गैल्वेनिक सेल। ठीक है, जैसा आपने देखा होगा ना, जैसे कार बैटरीज वगैरह होती है तो उसमें क्या होता है, अंदर केमिकल्स भरे होते हैं, तो वो आपस में रिएक्शन करेंगे, उससे क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बिल्कुल उल्टा है, हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करके केमिकल रिएक्शन करवाएंगे। तो आप जानते हो जब भी आप किसी भी ऐसी रिएक्शन को करवाते हो जिसको करवाने में एनर्जी लगी है और कंटिन्यूस एनर्जी लग रही है, तो वो रिएक्शन कैसी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक केमिकल रिएक्शन को करा रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ या फिर बाय द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करके केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं। इसीलिए जो रेडॉक्स रिएक्शन वो क्या है, ध्यान दें यहाँ पे, नॉन स्पॉन्टेनियस। आइए, अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, मैं फिर से गैल्वेनिक में आ गया हूँ, तो आप जानते हो उसका जो डेल्टा जी है वो कैसा होगा, नेगेटिव। आइए, तो जो डेल्टा जी है वो क्या है, लेस देन जीरो है, नेगेटिव होगा। और आप जानते हो ये प्रोसेस क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस, दैट्स वाई इसका जो डेल्टा जी है वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, ओके। जब आप सेल बनाओगे तो आपको पता है उसके दो टर्मिनल भी होंगे, एक को एनोड कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, एनोड, और एक टर्मिनल को कहा जाएगा कैथोड। अब ये बात ध्यान में रखना है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। थोड़ी देर पहले मैं एक बात बोल चुका हूँ कि रेडॉक्स करानी है, तो आपको पता है, ये तय है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन होना है, तो एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन और कैथोड पे होगा रिडक्शन। अच्छा सर, इसमें बताओ इसमें क्या होगा, सेम, मैंने कहा एनोड कैथोड पे क्या होगा, ये सेल से इंडिपेंडेंट है, ऐसा समझे आप। यहाँ भी एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। आप रेडॉक्स में पढ़ चुके होंगे किसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, किसको रिडक्शन कहते हैं। हम इसी को थोड़ा सा एक बार रिवाइज भी कर लेंगे, बट आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। कैथोड पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन। ओके, अब आते हैं हम पोलरिटी पे। देखो, पोलरिटी की बात कर रहा हूँ, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो आपका एनोड होता है ये होता है पॉजिटिवली चार्ज, यानी ऐसा टर्मिनल जो क्या है पॉजिटिवली चार्ज है उसका हम एनोड कहते हैं, और कैथोड किसको कहते हैं, जो क्या है नेगेटिवली चार्ज। ठीक इसका उल्टा, इधर जो आपका एनोड होगा वो क्या होगा, यहाँ पोलरिटी चेंज हो जाती है, जो नेगेटिवली चार्ज है वो क्या होगा, एनोड, और जो पॉजिटिवली चार्ज है वो क्या है आपका कैथोड। ठीक है, ये सिंपल मैंने एग्जांपल्स लिए हैं आपको समझाने के लिए कि हम एक्चुअली इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं, और हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस की, यानी जो हमने सेकंड हाफ वाला पार्ट लिखा है हम पहले इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, जब हम उसको कंप्लीट कर लेंगे फिर हम गैल्वेनिक सेल पे आएंगे, जो एक काफ़ी अच्छा टॉपिक है, उसको हमको काफ़ी समझना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस होगा किसमें, नो डाउट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो आपको बताने की जरूरत नहीं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा एपरेटस है जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है। अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस समझना पड़ेगा कि एक्चुअली होता क्या है। आप जानते हो लिसिस का मतलब क्या होता है, तोड़ना, और इलेक्ट्रो का मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। अगर आप किसी भी सॉल्ट को या किसी भी चीज़ को इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से तोड़ दोगे तो उसको इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाएगा। ठीक है, आइए समझते हैं। पहले मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल है वो दिखेगा कैसे।
एक हमारे पास में वेसल होगा, इस वेसल में 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे जो डिप्ड होंगे। डिप्ड किस में? जो भी सोल्यूशन आप लोगे उसमें, ठीक है, ओके। तो ये हमने बना लिए हैं और हम इसको कनेक्ट करेंगे बैटरी से, ठीक है। बैटरी का कन्वेंशन आप जानते होंगे, प्लस एंड माइनस, कोई टेंशन नहीं है। तो जो प्लस से जुड़ा होता है उस पर पोलरिटी भी क्या होती है? प्लस। जो माइनस से जुड़ा होता है उसकी पोलरिटी क्या होती है? माइनस। हम इसमें भरेंगे एक सोल्यूशन, जो सोल्यूशन किसका होगा? इलेक्ट्रोलाइट का होगा, है ना। मान लो इसमें ए बी आपके पास में इलेक्ट्रोलाइट है एंड ए बी जो है वो डिकम्पोज होता है किसमें? ए प्लस में एंड बी माइनस में। सर क्यों टूट रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए टूटेगा, ठीक है, ओके। सो ए बी क्या है? ए प्लस एंड बी माइनस आयंस फर्निश करता है। तो आप जानते होंगे, यहाँ डायरेक्टली लिख देना सही है कि इसमें क्या होगा? ए प्लस होगा एंड बी माइनस होगा, ठीक है। ये आयंस होंगे इस सोल्यूशन में। अब होगा क्या? आप देख रहे होंगे आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं, तो होगा क्या कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसलिए ये जो आपके पास में है इस इलेक्ट्रोड का नाम है एनोड, ठीक है, और इस इलेक्ट्रोड का नाम है कैथोड। अगर आप भूल गए हैं तो आप ये पीछे पलट के इसकी पोलरिटी वापस चेक कर सकते हैं, ठीक है, एनोड एंड कैथोड। थोड़ी देर पहले आपको बताया था कुछ भी हो जाए एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन। और आपको पता है जो कैथोड है उस पर हमेशा क्या होता है? रिडक्शन। अब आपको याद दिला दूं कि अगर आप रेडॉक्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जब लूज किए जाते हैं या फिर डोनेट किए जाते हैं तो उस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं, लिए जाते हैं, तो कहते हैं कि उसका रिडक्शन हो गया। कहने का मतलब एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स दिए जाएंगे, कैथोड पे रिडक्शन होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स लिए जाएंगे। अब सुनो, ये जो दोनों आयंस है, आपको पता है इस दुनिया में अपोजिट चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, इसलिए ये जो प्लस है ये कौन से आयन को अपनी तरफ खींचेगा? नो डाउट ये माइनस वाला। तो बी माइनस मूव करेगा किसकी तरफ? प्लस वाले की तरफ। और जो ए प्लस है ये मूव करेगा माइनस वाले इलेक्ट्रॉन यानी कैथोड की तरफ। मतलब बी का क्या होने वाला है? ऑक्सीडेशन, और ए का क्या होने वाला है? रिडक्शन। बिल्कुल क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, मैं सिंपल आपको रेडॉक्स बना के दिखा रहा हूं। मैं बता रहा हूं एट एनोड, एनोड पर क्या हुआ? एनोड पर बी गया, बी नहीं कहना चाहिए, बी माइनस कहना चाहिए। बी माइनस गया और बी माइनस को ऑक्सीडेशन करना है तो उसके पास एक ही चारा है कि इलेक्ट्रॉन्स दे दो भैया। तो बी माइनस ने इलेक्ट्रॉन दिया और मान लो ये बन गया है, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स दे देगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, बी बन गया है, उसने क्या दे दिया है? इलेक्ट्रॉन। मैं मान रहा हूँ कि ऐसे स्टेबल है, अगर स्टेबल नहीं होगा तो हमको और कुछ करना पड़ेगा, हम आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। बट मान रहा हूँ कि बी जो है वो एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल होता होगा, ठीक है। इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, एनोड पे समझ में आ गया। सर कैथोड पे क्या हुआ? ठीक है, देख लेते हैं। देखो कैथोड पे क्या हुआ? कैथोड पे जो ए प्लस था, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसने दे दिया इलेक्ट्रॉन, ले लो, कोई टेंशन नहीं, ये लो। ए प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा और इलेक्ट्रॉन लेगा तो बनाएगा ये ए, कोई टेंशन नहीं है। तो आप ध्यान से देखो कि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो ये इसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा, और इसने इस ए प्लस ने इलेक्ट्रॉन लिया है तो उसका क्या हुआ होगा? रिडक्शन। और अगर आपको नेट सेल रिएक्शन लिखनी है तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा ए प्लस एंड बी माइनस चेंज हो रहे हैं किसमें? ए एंड बी। तो ये आपकी नेट सेल रिएक्शन, ठीक है, नेट सेल रिएक्शन, ओके। तो ये मैंने आपको समझाया है इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस, कि इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, और कैसे ये चलता है, और भी क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हो तो क्या होगा, जो इसके इलेक्ट्रोड्स है वो स्पेसिफिक हो तो क्या होगा, ये सब हम पढ़ेंगे। इसलिए जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रोलिसिस के दो तरह के एस्पेक्ट पढ़ेंगे, एक है क्वालिटेटिव और एक है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि आपने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट भरा है आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, जिससे आपको क्या क्या प्रोडक्ट मिल सकते हैं। यानी क्वालिटेटिव मतलब जो प्रोडक्ट है उनकी क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब कैसे हैं वो प्रोडक्ट, वो चेक करना। एक पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव का मतलब अगर आपको पता है क्या बनेगा तो फिर ये पता लगाओ कि कितना बनेगा, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो तरह के एस्पेक्ट हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और मैक्सिमम टाइम सवालों से पूछा जाता है, ठीक है। तो पढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।